गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन इन दुखों को हम समाप्त कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, कुछ मंत्रों से, कुछ उपायों से। प्रभु परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान दे, इसलिए हमें मंत्र और उपयोगों का सहारा लेना पड़ता है। दुख उसी को आते हैं जिनका पूर्व भाव या इसी भाव में उनके पुण्य कमज़ोर होते हैं। हमें बस भगवान से यही विनती करनी है कि मुझ पर आपकी उत्कृष्ट कृपा हो, लेकिन उससे पहले हमें सर्व जीवों के लिए अच्छा सोचना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। जो मंत्र, जो उपयोग हम करते हैं, ये हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, हमारे परिवार के भलाई के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी के जीवन को बर्बाद करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जया एकादशी व्रत के बारे में। आखिर जया एकादशी व्रत की कथा क्या है, यह कब पड़ रही है, इस दिन हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस दिन हमें क्या उपाय करने चाहिए ताकि हमारे जीवन में जो भी दुख हैं उनका क्षय हो जाए। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बड़ा महत्व है। इस दिन व्रत करने के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनसे सुख समृद्धि का वरदान मांगा जाता है। हर एकादशी का अलग नाम होता है और माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को बहुत पुण्योदय माना जाता है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता यह है कि जो कोई भक्त जया एकादशी का व्रत का पालन सच्ची श्रद्धा से करते हैं, उसके पुण्य की प्राप्ति होती है, उसका पुण्य प्रबल होता है, जिससे उसका जो जीवन है वो उत्कृष्ट गुजरता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से कई दोषों से उसे मुक्ति मिलती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जया एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही अगर कुछ खास उपाय किए जाएं तो हर तरह के संकट दूर होते हैं, साथ ही भाग्योदय भी हो जाता है। ये उपाय बड़े आसान हैं और इनको करने से भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी उत्कृष्ट कृपा आप पर बनी रहती है। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत को दिव्य फलदायी व्रत माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने स्वयं इसकी महिमा का वर्णन युधिष्ठिर से किया था। एकादशी व्रत महीने में 2 बार आता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी पर 23 फरवरी को माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी 2021 का व्रत है। अगर आप भी एकादशी व्रत रखते हैं तो इसकी पूजा के साथ कुछ अन्य नियमों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका जो जीवन है वो उत्कृष्ट फलदायी बने। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका नियम लेते हैं, उन लोगों को तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको लकड़ी का दातुन नहीं करना चाहिए। इन दिन वृक्ष के पत्ते भी आपको नहीं तोड़ना चाहिए। नीचे गिरे हुए पत्ते धोकर उसका उपयोग आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन चींटी या सूक्ष्म जीवों की आपके द्वारा, आपके माध्यम से मृत्यु ना हो जाए। एकादशी का व्रत और नियम पालने वाले व्यक्ति इस दिन ध्यान रखें कि आपको किसी के घर की आया हुआ अन्न दान में ग्रहण नहीं करना है, बल्कि खुद ज़रूरतमंदों को आपको दान करना है। किसी के घर का आपको नहीं खाना है। किसी के लिए आप इस दिन अपशब्द न कहें और न किसी की चुगली करें। बड़े बुजुर्गों को ज़रूरतमंदों का सम्मान करें। यदि भूलवश किसी के लिए अपशब्द कहें या निंदा हो तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करने के बाद धूप दीप से श्री हरि नारायण की पूजा करें और उनसे अपनी इस भूल के लिए क्षमा मांगे। इस दिन आपको बाल नहीं कटवाना चाहिए और ना ही ज़्यादा बोलना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन आपको गीता का पाठ करना चाहिए, गीता का पाठ सुनना चाहिए। एकादशी की रात जागरण करके, भजन कीर्तन करके और द्वादश के दिन स्नान के बाद किसी ज़रूरतमंदों को भोजन खिलाएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद ही व्रत खोलें। तो आइए जानते हैं इन दिन आपको क्या खास उपाय करने चाहिए। जब आप पूजा करते हैं तो खास तौर पर भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पण करना है।
ध्यान रखना है, आपको भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पण करना है। इसके अलावा आप भगवान विष्णु को अगर आप घी का दीपक लगाते हैं तो उसमें हल्दी मिलाकर भगवान को दीपक लगाएं। हल्दी वाला जो दीपक रहता है उसकी जो ऊर्जा, जो उसका जो प्रकाश फैलता है वो सारी नकारात्मकता का नाश करता है। इसलिए आपको थोड़ा घी के दीपक में हल्दी मिला देना है या केसर भी आप मिला सकते हैं। आप इस दिन भगवान विष्णु को दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में दारिद्र्यता का नाश होता है। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने आपको एक दीपक जलाना है और आपको ओम श्रीम नमः का जाप करना है। माता तुलसी के सामने ओम श्रीम नमः का जाप करने से माँ लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा आप पर बनी रहती है। भगवान विष्णु को इस दिन केले चढ़ाएं और गरीबों में आपको केले बांट देना है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। भगवान लक्ष्मी के सामने आपको 11 गोमती चक्र रखने चाहिए। 11 गोमती चक्र के साथ आपको 5 पीली कोड़ियाँ भी पूजन स्थान पर रखनी चाहिए। अगर आपके पास पुराने गोमती चक्र और पुरानी पीली कोड़ियाँ हैं तो आप उनको पहले स्वच्छ कर लें, शुद्ध कर लें, उसके बाद आप भगवान के सामने रख सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और उसके बाद ओम श्रीम नमः का जाप करना है। ऐसा करते करते आपको हल्दी के छांटे उस गोमती चक्र और कोड़ियों पर करने हैं। सनातन धर्म में एकादशी को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। यह तिथि बहुत ही पुण्यदायी और उत्तम रहती है। इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु का व्रत करके सच्चे हृदय से पूजन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं, धन संबंधित समस्या हैं, तो आप एकादशी तिथि पर कुछ उपाय कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन प्रातः उठकर स्नान दान करने के पश्चात भगवान विष्णु का पूजा करें और उसके बाद तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 1 माला का जाप करें। इससे भगवान विष्णु की उत्कृष्ट कृपा होती है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ध्यान रखना, तुलसी की माला से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। यदि आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कर्ज आपका उतर ही नहीं रहा है और बढ़ता जा रहा है, तो एकादशी तिथि को आपको एक लोटे में जल भरना है, थोड़ी सी चीनी या मिश्री उसमें डाल देना है और उसके बाद पीपल के वृक्ष में उस जल को अर्पित करें और संध्या समय में आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पे जाना है और जड़ के वहाँ पर आपको घी का दीपक जलाना है। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में धन संचय होने लगता है, कर्ज मुक्ति के योग भी बनते हैं, साथ ही आपको कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। एकादशी के दिन संध्या काल में तुलसी के पौधे में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता का पूजन करें। इसके बाद तुलसी माता की 11 परिक्रमा करें। तुलसी की परिक्रमा करते हुए आपको ओम वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करना है। इससे आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम की भावना बढ़ती है। घर का वातावरण शांत और सकारात्मक होता है। अब जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये धन प्राप्ति के लिए है, तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एकादशी तिथि के दिन प्रातः भगवान विष्णु का पूजन करें और उसके बाद रात्रि में भगवान विष्णु के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। इसके अलावा एक और दीपक ऐसा प्रज्वलित करें। इस बात का ध्यान रखें कि वह दीपक पूर्ण रात्रि में जलता रहना चाहिए। मान्यता यह है कि इससे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि वापस आती है और धन वृद्धि भी होती है। व्रत, आइए जानते हैं जया एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त कब है। 22 फरवरी 2021 एकादशी तिथि शाम को 5:16 से आरंभ होगी। 23 फरवरी 2021 एकादशी तिथि शाम को 6:05 तक रहेगी। 24 फरवरी जया एकादशी का पारण का समय प्रातः 6:51 से लेकर पारण की अवधि 2 घंटे 17 मिनट तक रहेगी। एकादशी व्रत आपको 23 फरवरी को रखना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माँ पद्मावती, प्रणाम।